आज का जो पेपर है वो है जीआईसी का 2015। ठीक, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनरल लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैज़ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि 1n फिर मियोसिस बनेगा, फिर 2n फर्टिलाइजेशन होगा, फिर 1n। ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो वो है कि 2n फिर मियोसिस, 1n फर्टिलाइजेशन, फिर 2n। ऑब्वियसली ये सही है, तो क्योंकि ये सही है आगे हम देखें जैसे 1n माइटोसिस, फिर 2n फिर फर्टिलाइजेशन, फिर 1n, तो ऑब्वियसली ये किसी एंगल से पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि 2n फिर माइटोसिस, फिर 1n फिर फर्टिलाइजेशन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एन एरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ द पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद पूछा है कि इनमें से क्या बनता है, ईल्ड। तो ध्यान से अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल दोनों में से दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पे हमको चूज़ करना पड़ेगा कि एक चूज़ करो, तो वहाँ पे इसलिए हम लैक्टिक एसिड के साथ जाएंगे। ठीक, और इन सबको एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे पहला सही है। नेक्स्ट क्या है, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, या फिर फॉस्फोराइलेशन ऑफ द फ्लावोप्रोटीन्स। तो यहाँ पे किसी भी एंगल से ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि अ क्रॉस ऑफ F1 विद एनी ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये बैक क्रॉस को डिफाइन किया है। जब हम टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बिटवीन द अननोन जीनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि टेस्ट क्रॉस, आगे एरो या कुछ भी बना लो, तो इट इज़ बिटवीन द अननोन जीनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। फिर हाइब्रिड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, इसकी बात करें तो ये हो जाता है कि मेटिंग बिटवीन डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड्स, तो हो जाएगा वो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। डेफिनेशन जो जेनेटिक्स होते हैं वहाँ पे अक्सर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर एग्जाम्पल से या फिर डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन को इग्नोर मत करना, डिटेल में एक बना लेना A4 शीट पे कि जितने भी बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, प्लस जो अलग अलग रेशियोज़ होते हैं उन सब का कितना क्या क्या होगा, वो सब मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइबोसोम लाइंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन रिटेन्ड विद इन द सेल, प्रोटीन रिलीज्ड आउटसाइड द सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन रिटेन्ड विद इन द सेल, सेल के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट, ग्रीन ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड PYQ है। तो एक एग्जाम में पूछा था कि ग्रीन ग्लैंड कौन सा ऑर्गन है, यानी कि इससे भी एक क्वेश्चन बना था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या डाइजेस्टिव है या एक्सक्रीटरी है, ऐसा करके। तो यहाँ पे इसको आप कॉपी में अंडरलाइन कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस बनाए तो आप सॉल्व कर पाओ। एग्जाम्पल पूछता है कि इनमें से किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली क्रस्टेशंस हैं, क्योंकि इनसे और इनसे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जब भी कोई ऑप्शंस देख रहे हो तो उसको अलग से पढ़ लेना, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। जैसे मॉलस्का की बात करें तो यहाँ पे जैसे जो इनके अलग अलग क्लास होंगे, जो इनके इंपॉर्टेंट जो टॉर्जन वगैरह हैं, गैस्ट्रोपॉड्स हैं, वहाँ पे उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। सेम चीज़ है कि जैसे यूरोकॉर्डेट्स हैं, तो यहाँ पे सेम चीज़ है। सिफेलो के बारे में तो आई थिंक जो लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप चले जाना तो आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ है यूरोकॉर्डेट्स की बात करूँ, जैसे वहाँ पे हार्डमानिया के बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, हार्डमानिया के बारे में पूरा एक प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पे जैसे BSc लेवल का है वो, तो इन डेप्थ उसको बताया, वो थ्योरेटिकल है पूरा, पर वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इन सबको आपको अलग से डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब ऑप्शंस में दिए गए हैं। इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम यहीं से क्वेश्चंस बना दें। तो एग्जांपल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशंस होता है। और क्रस्टेशंस में भी कई बार अगर ऑप्शंस में लिखा है कि क्रेफिश ओनली या श्रिम्प ओनली, तो याद रखना क्रस्टेशंस के एग्जाम्पल में लिख लो क्रेफिश और श्रिम्प। क्रेफिश हो गया, श्रिम्प लिख लो, श्रिम्प।
ये दो हैं, कई बार एग्जाम्पल पूछता है। जैसे मान लो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिपीट भी करता है, 20 to 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ग्रीन ग्लैंड इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, तो वहाँ पे लिखा होगा श्रिम्प, तो उसको टिक कर देना। वहाँ पे क्रस्टेशियंस लिखा हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। सी फैन कॉमन नेम किसका है? तो यहाँ पे जो सी फैन होता है वो कॉमन नेम होता है गॉर्गोनिया का। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब जो ये बचे हैं इनको देख लेते हैं। जो पॉर्पीटा है ये क्या है? ये है ब्लू बटन जेलीफिश। कॉपी में आप नोट कर सकते हो क्योंकि अदर ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फैक्चुअल है, ब्लू बटन जेलीफिश, ये पूरा इसका नाम है। तो पॉर्पीटा हो गया, ब्लू बटन जेली फिश ये है। नेक्स्ट है कि ऑरेलिया, ये क्या होता है? ये है मून जेली फिश, लिख लेना। ये है चांद, मून जेली फिश। और सी फैन गॉर्गोनिया भी हमने देखा। पेनाटुला क्या होता है? ये है सी फेदर या सी पेन, इसको लिख लो, सी फेदर या ऑल्सो नोन एज सी पेन। जो पेन से लिखते हैं वैसे लिखा जाता है, सी पेन। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ लंग फिश। तो टोटल इसके 3 अलग अलग जीनस हैं, 3 जीनस हैं। यहाँ से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, ऐसे तो आप बनने से रहे, तो आप नोट कर सकते हो। एक होगा कहाँ पाए जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर एरिया, और कौन कौन से जीनस हैं उनका मैच करा दो, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि नियोसिरेटोडस ये एक लंग फिश है। ये पाया जाता है क्वींसलैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है। एक ये है, दूसरा है लेपिडोसाइरन। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है साउथ अमेरिका में। एक तीसरा भी है, वो है प्रोटोप्टेरस। ये कहाँ मिलता है? अफ्रीका में। तो कॉपी में आप अच्छे से लिख लेना ऐसे बना के, जीनस और कंट्री का नाम, तो इससे याद रहेगा। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं। नियोसिरोटोडस क्वींसलैंड में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, लेपिडोसाइरन ये मिलता है साउथ अमेरिका में, प्रोटोप्टेरस ये मिलता है अफ्रीका में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा प्रोटोप्टेरस। अभी हमने बात किया कहाँ से बिलोंग करता है, अफ्रीका। पॉलीप्टेरस ये क्या है? ये है, अगर कभी पूछे कि ये क्या है, ये है बिकिर। एनाबेस क्या है? ये अ काइंड ऑफ फिश होता है जिसको क्लाइंबिंग पर्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइंबिंग पर्च, वो होगा एनाबेस। और नेक्स्ट है एंगिला, ये अ काइंड ऑफ ईल होता है, ईल। तो करेक्ट पे टिक करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैरासिटिक एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, इनमें से सभी के सभी सिस्टम्स। तो यहाँ पे इनके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 90% लोग ऑल ऑफ दी एबव करके चले आते हैं, तो इसलिए याद रखना कि कभी अगर ऑप्शन में दिया हो नन ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, तो ज़रूरी नहीं है कि ये अक्सर सही होगा। यहाँ पे ये सही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, बाल्बियानी रिंग्स ऑकर इन, तो यहाँ पे लैम्प्टस्ट नहीं, पॉलीटीन क्रोमोसोम यस, ये नहीं। ये क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट है PYQ के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, रिपीटेड है, पहले से पूछा गया था। तो यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा है जिनके पास खुद का अपना DNA होता है?
तो डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स एंड प्लास्टिड्स लिख लेना, प्लास्टिड्स, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, इसलिए डी सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जिनके पास ब्लड ग्लैंड्स होता है? ये मोर देन 10+ टाइम्स अलग अलग बायोलॉजी के पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पता होगा ब्लड ग्लैंड से ही समझ आ रहा होगा, अर्थ फॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे ढूंढो अर्थ फॉर्म कहाँ है, मेरे को डायरेक्ट नहीं लिखा है कहीं पे। एस्कैरिस है, फेरेथिमा है, कॉकरोच है, डॉगफिश है, तो ये साइंटिफिक नाम है फेरेथिमा, तो इसलिए बी सही होगा। और नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो ब्लड ग्लैंड है ये कौन से सेगमेंट में मिलता है, तो वो होगा 5th, 4, 5, 6, 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और अगर कभी लिखा है इनमें से कौन सा डॉग फिश है और कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हो कि स्क्वेलस, तो याद रखना कि ये जो स्क्वेलस है इसको स्पाइनी डॉग फिश भी बोलते हैं, ठीक, स्पाइनी डॉग फिश। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा है जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिनके अंदर एडहेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मरीन फिशेस, पॉन्ड फिशेस, हिल स्ट्रीम फिशेस या माइग्रेटरी फिशेस। फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हिल स्ट्रीम फिशेस होगा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, हेलमिन्थेस या इकाइनोडर्म्स। तो यहाँ पे स्पंजेस में देखने मिलता है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। इनमें नेक्स्ट, इसका मतलब समझते हो, यहाँ पे दिया जैसे मान लो ऑप्शंस में सिलेंट्रेट्स, तो आपको अपने कॉपी में अलग से कम हाफ पेज का एक नोट बनाना पड़ेगा, जहाँ से आपको लगता है कि एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, खुद से आपको पता चल जाएगा। जैसे अब हमने अभी देखा कि अर्थ फॉर्म की जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कौन से सेगमेंट में क्या होगा और इनके साइंटिफिक नाम क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे, ये सारी चीज़ें। इकाइनोडर्म्स भी दिया है, हेलमिन्थेस, तो ये तीनों को अलग से आपको इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया, जब पूछा जाता है तो वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या होगा, इनमें से कौन सा है जो लिम्बलेस एम्फीबिया है? तो एम्फ्यूमा, नेक्ट्यूरस, साइरेन या फिर यूरियोटाइफलस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले समझो कि जो लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिसिलियंस। सिसिलियंस लिख लेना, पूछा जाता है। और ऑर्डर इनका क्या होता है? ऑर्डर होता है जिम्नो फियोना, ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज भी पूछ सकते हैं, ये दोनों अपने आप में अलग अलग क्वेश्चंस हैं। क्लास एम्फीबियंस है, पता होगा। और ऑप्शंस को देखते हैं। एम्फ्यूमा क्या है? ये 2 टोड सैलमेंडर है, इनको कॉन्गो स्नेक भी बोलते हैं, लेकिन हालांकि स्नेक है नहीं। कॉन्गो या फिर ब्लाइंड ईल भी बोलते हैं, तो लिख लेना कॉन्गो ईल। अगर लिख के आए इनमें से कौन सा कॉन्गो ईल है तो है एम्फ्यूमा, कॉमन नेम है इसका। अ काइंड ऑफ सैलमेंडर होता है, स्नेक नहीं है पर इसको बुलाते हैं कॉन्गो स्नेक के तरीके से इनकरेक्टली। नेक्ट्यूरस क्या है? ये दूसरा, ये भी अ काइंड ऑफ सैलमेंडर है, ऑल्सो नोन एज वाटर डॉग्स। साइरेन क्या है? इसको पता होगा, मड पपीज़ बोलते हैं, ये भी सैलमेंडर का ही एक टाइप है, मड पपीज़। साइरेन के बारे में बात हो रही है, याद रखना। अब यहाँ पे जाते हैं कि सही कौन सा है, ये डी। इनमें से कौन सा है नॉट नेचुरली ऑकरिंग प्लांट हार्मोन? जियाटिन, 2,4-D, GA3, IAA। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म समझते हैं। ये तो जिबरलिन के बारे में बात हो रही है। ये है एंडोल एसिटिक एसिड। 2,4-D अ काइंड ऑफ हर्बिसाइड होता है, ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, याद रखना, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। अब सिंथेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल कैसे हो सकता है, तो ये नेचुरल नहीं है, इसलिए 2,4-D, 16 का बी, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रोसेस है हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? जेनेटिक वेरिएबिलिटी ओनली, नेचुरल सिलेक्शन ओनली, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ओनली। तो ये तीनों इंडिविजुअली अपने आप में सही हैं, इसलिए यहाँ पे हम डी के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे नॉट पूछा है, सर्कल बनाना है। लिवर, कुप्फर सेल्स, बचपन से पढ़ते आ रहा है। पैंक्रियास, तो लीवर
से रिलेटेड है ये ग्लिसन्स कैप्सूल, आपने देखा होगा ना, जो ऐसे सराउंड करता है इसको, उसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। किडनी नेफ्रॉन सही है। टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ा होगा चैप्टर बायो में। तो यहाँ पे देखने से ही समझ आ रहा है कि बी जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे सार्कोमेयर इज़ द एरिया बिटवीन, कौन से बैंड के बीच में रहता है, तो वो ए बैंड है, एच बैंड है, आई बैंड है, फिर जेड बैंड है। अगेन बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे जेड बैंड होगा। अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी ह्यूमन फिजियोलॉजी तो वहाँ पे था ये चैप्टर। नेक्स्ट है कि जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, इंटरफेरॉन्स यूजफुल होते हैं इन कंट्रोलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मलेरियल फीवर या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ पे क्या सही होगा, तो वो होगा कि वो कैंसर सेल्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए बी सही होगा। नेक्स्ट, विच कंडीशन इन द मदर एंड द फीटस विल कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, सबसे पहले ढूंढो कि मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, बचा ये और ये। और जो फीटस है वो स्पेलिंग एरर है, वो जो है RH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मदर है वो RH नेगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव। तो ढूंढ लो, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैमल्स जो है एशिया में मिलते हैं, यह हम सब जानते हैं कि लद्दाख में, अगर कभी क्वेश्चन आए है तो ये जी इसका, पर याद रखना लद्दाख में 2 हम्प कैमल देखने मिलते हैं, 2 हम्प कैमल देखने मिलते हैं, यूनिक फीचर है। तो कैमल्स आर फाउंड इन एशिया, ठीक है, बट रिलेटेड लामास ये एंडीज़ में देखने मिलते हैं। तो एंडीज़ साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका, याद रखना, अ काइंड ऑफ माउंटेन है। तो किसका एग्जाम्पल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इमरजेंट इवोल्यूशन, आइसोलेशन, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई कैमल है वो एशिया में देखने मिल रहा है, वो साउथ अमेरिका में देखने मिल रहा है, तो क्या असली कारण होगा, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बाकी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डी होगा आंसर। नेक्स्ट, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो है सिंथेसाइज्ड होते हैं ऑन द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ठीक से मोल बायो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ना कि लीडिंग, बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बोथ मेल एंड फीमेल पिजन सीक्रेट मिल्क थ्रू मेमरी ग्लैंड्स, क्रॉप ग्लैंड्स, सालिवरी ग्लैंड्स या फिर गिजार्ड ग्लैंड्स। तो यहाँ पे क्रॉप जो होता है, आपने नाम सुना होगा, वो स्टोर करते हैं फूड को, एक पाउच होता है गलेट के जैसा, तो बर्ड्स के अंदर, और बोथ मेल एंड फीमेल उनके अंदर रहता है, वो मिल्क सिक्रेट करते हैं थ्रू क्रॉप ग्लैंड। ये तो मैमल्स का फीचर है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते थे, इसको भी एलिमिनेट कर सकते, बचा गिजार्ड और क्रॉप, क्रॉप सही होगा, इसलिए बी सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि टोबैको है, कॉटन नहीं है, फ्लैक्स नहीं है, पी नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक, चाइना के द्वारा। स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा ऑफ साइकॉन, टीनिया, लिवर फ्लूक या एस्कैरिस। तो ये अ काइंड ऑफ लिवर फ्लूक है, उसका लार्वा है। इसका मतलब फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं, साइकॉन को, टीनिया को, एस्कैरिस को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। कॉपी में आप अलग से इसको नोट भी करते चलना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब रिवाइज कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि PYQ एनालिसिस का मतलब क्या होता है। आर्चिगोनिया ऑन द प्रोथैलस ऑफ फर्न आर सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द प्रोथैलस, नियर द एपिकल नॉच ऑफ प्रोथैलस, ऑन द मार्जिन ऑफ प्रोथैलस या अमंग राइजॉइड्स ऑफ प्रोथैलस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि नियर द एपिकल नॉच ऑफ प्रोथैलस। आप गूगल पे जाके पिक देख सकते हो, बाकी ठीक है, अगर मुझे मिलेगा तो एडिट करके मैं लगा दूँगी। नेक्स्ट है कि इन्फीरियर ओवेरी कहाँ देखने मिलता है।
क्रूसीफेरी में, सोलेनेसी में, कंपोजिटी में, फिर लिलिएसी, कौन सी फैमिली में? तो क्रूसीफेरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बात हो रही है मस्टर्ड फैमिली यानी ब्रासिकेसी की। तो यहाँ पे सुपीरियर ओवेरी होता है, आप लिख सकते हो कॉपी में कि यहाँ पे सुपीरियर ओवेरी देखने मिलता है। और नेक्स्ट है सोलेनेसी, यहाँ पे भी सुपीरियर ओवेरी देखने मिलता है। नेक्स्ट है कंपोजिटी या एस्टरेसी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्फीरियर ओवेरी देखने मिलता है, यानी ये सही है। लिलिएसी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सुपीरियर, मतलब कॉपी में लिख लेना कि ये तीनों क्या होते हैं, सुपीरियर ओवेरी, इसमें इन्फीरियर होता है, इसलिए सी सही होगा। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सुपीरियर ओवेरी, या इनमें से कौन सी फैमिली है जिसके अंदर इन्फीरियर ओवेरी नहीं बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोस्पोर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, डिप्लॉइड स्पोर, डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड स्पोर, सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर या लार्ज स्मॉल स्पोर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा कि एक होता है मैक्रोस्पोर, एक होता है माइक्रो, जिसके पास जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट होता है। तो ये जो है ब्रायोफाइट का फीचर है, ये ब्रायोफाइट का फीचर है। और जो अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पोरोफाइट एज डोमिनेंट फेस, तब हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, इन तीनों में स्पोरोफाइट जो होता है वो एक डोमिनेंट फेज होता है। तो आप अपने कॉपी में अलग से नोट कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस बनाएं तो आप पहले से तैयार रहो। ठीक, आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पोरोफाइट स्टेज एज डोमिनेंट, तो वहाँ पे ये तीनों सही हैं। और अगर पूछे सिर्फ गैमेटो, ब्रायो सही है। यहाँ पे ब्रायो सही है। नेक्स्ट, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टेम, लीव्स, सीड या फिर फ्रूट्स। तो यहाँ पे सीड होगा, पढ़ते आ रहे बहुत पहले से। फैमिली पूछता है कई बार, कॉटन की फैमिली का नाम क्या है, वो है मालवेसी। मालवेसी पूछ सकते हैं ना नेक्स्ट टाइम। इनमें से कौन सा फंगस है जो बंगाल फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पक्सीनिया, एस्ट्रेलागो, हेलमिंथोस्पोरियम, अल्टरनेरियम। तो यहाँ पे हेलमिंथोस्पोरियम एक फंगस है, उसी से रिलेटेड है, बाकी तो नहीं। सन हेम्प इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो सन हेम्प जो है वो क्रोटेलेरिया जेंसिया, ढूंढो, ये है, इसी से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट है कि एलिस गिनेंसिस प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एडिबल ऑयल। तो यहाँ पे ये जो है सनफ्लावर नहीं, सोयाबीन नहीं, पाम में भी, ग्राउंड वाटर ऑयल नहीं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते थे, पाम ऑयल के बारे में बात हो रही है। पैपस ऑफ एस्टरेसी किसका मॉडिफिकेशन है? तो जो पैपस होता है एस्टरेसी का या कंपोजिटी का, लिखा होता अगर कंपोजिटी, तो वो मॉडिफिकेशन है कैलिक्स का। कैलिक्स यहाँ कहीं नहीं दिया है, तो क्या करें, सेपल्स ढूंढो, सेपल्स का। तो कैलिक्स या सेपल्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो उसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या टिक करेंगे, सेपल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड्रोशियम हैविंग द 5 स्टामेन्स किस में देखने मिलता है? तो जो सोलेनेसी है वहाँ पे 5 स्टामेन है, सोलेनेसी में 5 स्टामेन है। और क्रूसीफेरी या फिर इसको हम बोलेंगे मस्टर्ड फैमिली है, ये ब्रासिकेसी, यहाँ पे होता है 6 स्टामेन। और 6 में भी क्या करेंगे, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 4 लॉन्ग होता है और 2 शॉर्ट होता है। ये अलग से आप कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। जैसे मान लो ऑप्शंस बनाएं कि 2 लॉन्ग 4 शॉर्ट, कन्फ्यूज़ करने के लिए ना, तो इसलिए अच्छे से याद रखना कि जब बात हो क्रूसीफेरी की या ब्रासिकेसी की या फिर मस्टर्ड फैमिली की, तो वहाँ पर 6 स्टामेन्स होते हैं, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट। नेक्स्ट है कि पापावेरेसी, यहाँ पे 4 से 6 स्टामेन होते हैं, याद रखना। मालवेसी में क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूज्ड स्टामेन देखने मिलते हैं, फ्यूज्ड स्टामेन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इनमें से कौन सा जहाँ पे फ्यूज्ड स्टामेन देखने मिलते हैं, इसलिए याद रखना। सब अपने आप में एक एक अलग अलग सिंगल क्वेश्चंस थे। ठीक, यहाँ पे क्या सही होगा, सोलेनेसी 5 स्टामेन। नेक्स्ट क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है डिजीज़ वाले में, लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट आई थिंक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने करवाया है।
कॉन्सेप्ट है ये, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, थियरी है, फैक्ट है पूरा, कि कौन कौन से डिजीज़ हैं, किसी किसकी वजह से होते हैं, उन्हीं को मैच करवा लो, उन्हीं में से क्वेश्चन बना लो, ऐसे आता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर इज़, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे होगा ज़ैंथोमोनास ढूंढो, ज़ैंथोमोनास सिट्री, सिट्री भी सही है। स्यूडोमोनास नहीं होगा, आर्किबैक्टीरियम नहीं होगा, ननावदेवम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा है विच कॉन्फर्स द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, तो स्यूडोम्यूरिन, पाइलस, प्लाज्मिड या न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा, पढ़ते आ रहे हो कब से आप प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड कन्फर्स दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक। फाइटोक्रोम इज़ अ प्लांट हार्मोन, तो पहला ही जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है, फाइटोक्रोम इज़ नॉट अ प्लांट हार्मोन, इट इज़ अ पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ना, जो हेल्प करता है इन द लाइट सेंसिंग, ठीक। और इसी के बारे में अगर हम बात करें, दो फॉर्म अलग अलग होते हैं, एक होता है PR, एक होता है PFR। जो ये PR है ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, ये C है, ठीक। और जो PFR है ये एक्टिव है। तो पहला हम नॉट करेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब पहला सही है। हाइड्रोस्टैटिक ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल, ये सही है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलीन इन द लीव्स, ये भी सही है। स्ट्राइटोलिथ सर्व एज ग्रेविटी सेंसर इन द शूट्स एंड द रूट्स। देखो जो अदर ऑप्शंस होते हैं ना, उनको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है और उनसे नोट्स क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम में मैंने देखा था, वहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया था कि वाटर स्ट्रेस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ, तो ये जो है इसी को ABCD करके पूछा गया था इन लीव्स। तो प्रोलीन को आप अंडरलाइन कर लोगे कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाए तो हमें कम से कम याद तो रहे ये चीज़ें, ठीक। खैर यहाँ पे तो ये सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइकोपोडियम में किस तरीके की स्टील देखने मिलती है। स्टील एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप प्लांट किंगडम पढ़ाई कर रहे हो, स्टील से आप 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। पूरे ट्रेडोफाइट में अगर आप सब छोड़ देते हो, सिर्फ और सिर्फ स्टील और कॉमन नेम पढ़ के जाते हो, तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके 50 to 75% क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। स्टील इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टील के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे क्या सही होगा, तो आप नोट कर सकते हो कॉपी में कि लाइकोपोडियम सरनम एक होता है, सुना होगा नाम आपने। यहाँ पे इसमें होता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, एक होता है लाइकोपोडियम अनोशियम, अनोशियम, अनोशियम। इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लेक्टोटील, प्लेक्टोटील, 2 हुआ। और देखते हैं, एक होता है लाइकोपोडियम सिरेटम, सिरेटम, इसमें होता है एक्टिनोस्टील, एक्टिनोस्टील। एक होता है लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, वॉल्यूबाइल। इसमें होता है प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टो स्टील, ये सब पूछा गया है, प्लेक्टोस्टील। और नेक्स्ट टाइम मैच में कराने के लिए आ सकते हैं। और जो प्रोटोस्टील है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सेंट्रल जाइलम जो है सराउंडेड होता है बाय द फ्लोएम, बिना किसी पिथ के। एग्जांपल होगा लाइकोपोडियम, तो यहाँ पे एग्जांपल होगा प्रोटोस्टील इसका, तो ये सही है। पर जो अभी आपको बताया वो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आप मत भूलना, ठीक। तो अभी तक हमने टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 120 क्वेश्चन है, तो इसको हम अलग अलग, हाँ, तो 3-4 शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब तो लगभग 80 क्वेश्चंस आते हैं, पहले 120।